इवरान कैसे आप लोगों तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारू एंड आज की वीडियो में हम बहुत ही ऐसे कह सकते हो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्या कॉग्निजेट जैसे या फिर बहुत ही बड़े बड़े कंपनी में बहुत ज़्यादा बार पूछा है। छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है अगर आप इसे आंसर नहीं दे पाओ तो, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, अगर आज का मैं इस तरह से आपको समझा दूंगा, मतलब इसमें समझ लायक कुछ भी है नहीं, लेकिन बस सब लोग हवा फैलाए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा टफ, या फिर टफ तो नहीं कहते लेकिन इनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि थंबनेल देखकर पता चल गया व्हाट इज प्योर फंक्शन एंड विथ उसके साथ व्हाट इज इम्प्योर फंक्शन। जब आपको प्योर फंक्शन पता ही चल जाएगा तब आपको इम्प्योर फंक्शन के बारे में भी पता चल जाएगा। चलो बिना टाइम गए चलिए सबसे पहले एक फाइल लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करूंगा, एक तो कर लूंगा मैं प्योर फन डॉट HTML, ठीक है। मैंने ये चीज ले लिया, यहाँ पे मैं डॉक ले लूंगा, उसके बाद इसे करूंगा इधर एंड यहाँ पे हम ले लेंगे H2 के अंदर प्योर फंक्शन, ओके। अब इसे जैसे सेव करके मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो ये साइड में आपको दिखेगा प्योर फंक्शन, ओके। इससे पहले जो चीज आपको दिख रहा था लाइक यहाँ पे KTM वगैरह, बाय द वे आई एम जो मैं अभी रिएक्ट का कोर्स बना रहा हूँ तो उसमें मैं ये सारा का सारा चीज वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपने नहीं स्टार्ट किया तो प्लीज गो ऑन द चैनल ऑफ मारूफ YT चैनल। आपको वहां पे सारा का सारा रिलेटेड फ्रॉम HTML CSS जावास्क्रिप्ट से लेके अभी रिएक्ट चल रहा है, आने वाले टाइम में पूरा का पूरा फुल स्टैक कवर होगा। सो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आते हैं अपने मुद्दे पे। हम सबसे पहले याद करेंगे कि प्योर फंक्शन एंड इम्प्योर फंक्शन क्या है। देखो बहुत ही बेस्ट सिंपलेस्ट वे से बताऊंगा, एक बार सुन लेना, उसके बाद आपको आपके जहन से कभी भी दिमाग से नहीं जाएगा। प्योर फंक्शन उसे बोलते हैं जब आपका जो आउटपुट है अगर आपकी इनपुट के जैसा ही होगा, मतलब आप अगर 100 रुपए दोगे, आपके दोस्त ने अगर 100 रुपए रिटर्न कर दिया जो कि कभी नहीं होता है, तो आपका ये फंक्शन प्योर होता है, ठीक है। एंड अगर आपने 100 रुपया दिया है एंड उसने कुछ अलग या तो ज्यादा या तो कम रिटर्न करता है, जबकि ज्यादा कभी नहीं होता है, या तो कम रिटर्न करता है, तो ऐसे केस में हम इसे इम्प्योर फंक्शन कह सकते हैं। कहने का ये मतलब है, मैं थोड़ा सा और भी इसे इजिली बता दूं एंड टेक्निकल टर्म के साथ बताऊंगा। इफ द आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द इनपुट, या फिर कह सकते हो अगर इफ द आउटपुट इज सेम एज लाइक द इनपुट देन इट इज कॉल्ड प्योर फंक्शन। इफ द आउटपुट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट देन इट इज कॉल्ड इम्प्योर फंक्शन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इससे ज्यादा आसान शब्दों से कोई नहीं बताएगा, हम इसका एग्जांपल देख लेंगे एक, ठीक है। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा स्क्रिप्ट ऐड करूंगा, यहाँ पे हम लोगों को एक JS लिखना है, तो उससे पहले मैं पहले से जो कंसोल ओपन करके रख देता हूं ताकि आपको साथ ही साथ इसका आउटपुट दिखता रहे, ठीक है। सो यहां से यहाँ पे 405 नॉट फन, अब यार इसे हटाओ, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है रिफ्रेश। आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन मैंने ले लिया है, फंक्शन मैंने ले लिया, उसके बाद मैं नाम दे देता हूँ प्योर, ठीक है, प्योर फंक्शन। सो प्योर का मैं नाम देता हूँ प्योर F, ओके। मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ A, B, ओके। उसके बाद मैं इसे रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न मैंने कराया है A प्लस B। उसके बाद रिटर्न कराने के बाद मैं अब इसे कंसोल में प्रिंट करूंगा, CLG मैंने किया है। यहाँ पे मैं करता हूँ द एडिशन, मैं यहाँ पे कर दूंगा द एडिशन, ओके, द एडिशन, ओके, द एडिशन इज, यहाँ पे मैं जैसे ही करूंगा एंड उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। सो फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है, ओके। एंड उसके साथ मैं एक आर्गुमेंट पास करा देता हूँ 10,20। इतना करने के बाद मैं सेव करूंगा एंड यहाँ पे मैं कंसोल ओपन करूंगा, देन आपको इसका आउटपुट दिखेगा। सो मैंने कंसोल ओपन कर लिया, यहाँ पे आउटपुट दिखा द एडिशन इज 30, ठीक है। सो इसके बाद अगर मैं ये हो गया प्योर फंक्शन, अब यहाँ पे मैं जाऊंगा इम्प्योर फंक्शन के टाइप, फंक्शन मैंने गया फंक्शन, उसके बाद इम्प्योर F, ओके, इम्प्योर F। इसके बाद यहाँ पे मैं वन सिंगल आर्गुमेंट पास कराऊंगा, ठीक है, N, या फिर आप A पास कर सकते हो एंड रिटर्न कर दो। आप रिटर्न कर देना है आपको N मल्टीप्लाई N, ओके, रिटर्न कर देना है N मल्टीप्लाई N एंड इसके बाद आप इसको अगेन कंसोल कर देना। सो मैं CLG करता हूँ, ओके, कमांड J एंड यहाँ पे द पावर और कह सकते हो द स्क्वायर, कह सकते हो द स्क्वायर इज, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉमा लगाने के बाद इस फंक्शन को कॉल करूंगा इम्प्योर F
एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 2। ठीक है, जैसे मैं सेव करूंगा यहाँ पे देखना था स्क्वायर इज 4। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है प्योर फंक्शन में आप जैसे इनपुट दे रहे हो, जो इनपुट के अकॉर्डिंग आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। एंड जो इम्प्योर फंक्शन में क्या हो रहा है, आप एक आउटपुट लगा रहे हो लेकिन आउटपुट जो एक इनपुट दे रहे हो और आउटपुट जो हो रहा है वो डिफरेंस हो रहा है। बस इतना सा ही डिफरेंस है प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन। होप ये चीज आपको क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब मैं अगर आप अगर चाहते हो कि मैं इसे और भी और भी अलग अलग तरह का एग्जांपल दूं, तो मैं और भी अलग एग्जांपल लगा सकता हूं। लाइक एम्पियर फंक्शन के साथ आपको पता होगा राइट, जो काउंट का मैं यहाँ पे एक काउंट बना लूंगा। तो मैं सिंपल क्या करूंगा अभी के लिए फिलहाल इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक लेट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, और भी तरीके से इसे और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं इस चीज को बना रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं कर लेता हूं एक अलग फंक्शन काउंट। ठीक है, काउंट f। उतने करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो यहाँ पे मैंने n पास कर दिया। ठीक है, सो मैं करता हूँ n पास। एंड ये n पास करने के साथ साथ अब मैं क्या करूंगा, इसे इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या जो काउंट होगा काउंट प्लस इक्वल टू यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ। ठीक है, जो इनिशियल काउंट है उसके साथ ये ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपको रिटर्न करा देना है टोटल। रिटर्न करा देना है कितना, रिटर्न करा देना है आपको, काउंट कर देना है, जो फाइनल काउंट है वो रिटर्न कराना है। ठीक है, अब इस चीज को आप अगर CLG करोगे, अगर इस चीज को अगर आपने CLG किया है, ठीक है, CLG किया है एंड मतलब कंसोल में प्रिंट कराना चाहते हो, तो द काउंट इज ओके। इतना करने के बाद इससे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो आप कितना ऐड कराना चाहते हो। सो सबसे पहले आप करो यहाँ पे मैं कर दूंगा काउंट, यहाँ पे मैं ऐड कराना चाहता हूँ 10। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा, यहाँ पे आप लोग देखना 10 हो रहा है। अगेन सेम फंक्शन को अगर आपने दोबारा कॉल किया एंड यहाँ पे दोबारा कुछ अलग या फिर सेम नंबर भी अगर ऐड करना चाहते हो, अभी ये 20 हो चुका है। मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 ऐड करके देखता हूँ, अगेन मैं जब करूंगा ये 11 हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप इम्प्योर फंक्शन वर्क्स। अगर आपको और भी एग्जांपल चाहिए कि भैया और भी एग्जांपल दो, मुझे इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है, वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पे कुछ और एग्जांपल और डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर दैट आपको जब तक समझ में नहीं आए मैं डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल आपके पास पेश करूं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते किसी और एक नए वीडियो में, तो बाय, सी या, हैव अ गुड डे।